औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ूक़ुल इबाद में सबसे पहले जो हक़ है वालिदैन का हक़ वो ज़िक्र फरमाया और वालिदैन का हक़ ज़िक्र फरमाते हुए गोया दरिया को कुएं में बंद करने वाली बात आयत है। वबिल वालिदैन ihसाना, जिस एहसान की हम कतई तारीफ़ मुकम्मल कर ही नहीं सकते, उस तरह वालिदैन के साथ पेश आने का हुक्म दिया। आगे देखते हैं कि आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला हक़ूक़ुल इबाद की बाकी फहरिस्त पूरी तो नहीं, कुछ बंदों के हक़ जो हम पे लागू होते हैं, जो करीब तरीन हैं, उनके हक़ूक़ बयान फरमा रहे हैं। फरमाया कि व आति ज़िल कुर्बा हक़्क़हू, और कराबतदारों को उनके हक़ूक़ अदा करो। कराबतदारों से मुराद रिश्तेदार हैं और ज़्यादा बेहतर और करीब तरीन तारीफ़ यह है कि ददियाली रिश्तेदार गिने जाते हैं। ननियाली रिश्तेदारों को अरबी में उलुल अरहाम कहते हैं और ददियाली रिश्तेदारों को उलुल कुर्बा, ज़िल कुर्बा, इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। ये लेकिन मतलब ये नहीं है, ये हरगिज़ ना लें कि ननियाली रिश्तेदारों के हकूक़ नहीं होते, ददियाली रिश्तेदारों के ही हकूक़ होते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक हुक्म दे के उसको इज्तिमाई हुक्म मुराद लिया जाता है और सब अहकामात इसमें इजमाली हुक्म है, इसको कहा जाता है। इसमें दोनों रिश्तेदार ददियाली और ननियाली दोनों रिश्तेदार आ जाते हैं। तो फरमाया कि कराबतदारों को, करीबी रिश्तेदारों को उनका हक़ अदा करो। अब किस तरह हक़ अदा करो? उस तरह हक़ अदा करो जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने करने का हुक्म दिया है। यहाँ रुपया पैसा खर्च करने से मुराद ली जाए तो उन पर खर्च करने का हक़ अदा करो, और अगर किसी और तरह अखलाकी या जिस्मानी कोई उनको मदद चाहिए हो, अफरादी मदद चाहिए हो, तो उनका उस तरह हक़ अदा करो। बाकी कोई भी काम अगर इस जो उनका रुका हुआ है और जो आप कर सकते हैं तो वो उनके लिए सर अंजाम दें, और अगर नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि शायद कि आपसे वो काम आसानी से हो जाए, और अगर हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा आसान है, और अगर नहीं होता तो आपको अजर मिल जाता है उसका। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कराबतदारों को उनका हक़ अदा करो। यहाँ अगर माली तौर पे लिया जाए तो माली तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने दो ज़राए बनाए हैं खर्च करने के, एक फ़र्ज़ जिसको ज़कात कहा जाता है और एक नफ़ल जिसको सदका कहा जाता है। और फ़र्ज़ जो ज़कात है वो करीबी रिश्तेदारों को देने का हुक्म नहीं है, क्योंकि उनकी कफ़ालत इंसान पे फ़र्ज़ होती है। जिसकी कफ़ालत हम पे फ़र्ज़ है उसको ज़कात की रकम अदा नहीं की जानी चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो जहाँ तक सदका खैरात का ताल्लुक़ है तो वो उन करीबी रिश्तेदारों को देना ज़्यादा अजर व सवाब है, और करीबी रिश्तेदार अगर मुस्तहिक है तो उसको छोड़ के दूसरे को देना कोई ज़्यादा पसंदीदा बात नहीं है। और फिर उसके बाद करीबी रिश्तेदारों के भी दर्जात होते हैं और करीबी रिश्तेदारों के भी कुर्बत के लिहाज से भी होता है। कोई, फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि ज़कात की रकम देने का हुक्म तो नहीं है, कोई बहुत करीब होता है, कोई थोड़ा दूर होता है, उसमें कुर्बत को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए बल्कि मुस्तहिक कौन है उसको देखना चाहिए। हो सकता है हमारा करीबी भाई भी गरीब हो और थोड़ा दूसरा भी पड़ोसी भी गरीब हो, तो सबसे पहले भाई का हक़ तो बनता है कि वो मुश्किल में है उसको दें, लेकिन ये देखें कि उसके पास जिस तरह के हम रिश्तेदारों के हक़ अदा करते हैं या जिस तरह के हम समझते हैं कि मुस्तहिक है, उस तरह नहीं होता। मुस्तहिक का मतलब ये कि अगर भाई के पास एक टाइम का खाना है, हो सकता है आपका पड़ोसी हो जिसके पास एक टाइम का ना बल्कि 2 टाइम से उसने खाया ही ना हो, तो उस सूरत में फिर पड़ोसी को भी ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए कि कोई भूखा हो और किसी के पास एक टाइम का खाना हो तो फिर उसको कराबतदारी के लिहाज से नहीं, उसकी कंडीशन, उसकी हालत के लिहाज से उसको दे जिसके पास एक टाइम का भी नहीं होता।
फरमाया कि उसको क़राबतदारों को उनका हक़ अदा करो, वल मिस्कीन और गरीबों का हक़ अदा करो, वह अपना सबील और मुसाफिरों का हक़ अदा करो। यहाँ सिर्फ 3 कैटेगरीज बता दी हैं। चौथी जो सबसे पहले बताई वो वालिदैन की है, उसके बाद जिनके हकूक़ बंदों के बयान किए हैं उनमें तीन में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क़राबतदारों में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं और एक लंबी फहरिस्त है क़राबतदारों की, करीबी रिश्तेदारों की, और फिर उनको ये कि नफली सदक़ात में से अदा करे और ज़कात में उनका हक़ नहीं होता। और ज़कात की रकम अगर खर्च करें तो उसमें फिर आगे फरमा दिया कि जो दोनों के ज़कात और सदक़ात दोनों के हक़दार हैं वो कौन हैं, वो मिस्कीन हैं और वो अपना सबील हैं। अपना सबील का मतलब मुसाफिर होता है, और मिस्कीन वो जो मुस्तहिक तो होता है लेकिन वो बहुत सफ़ेद पोश होता है। मुस्तहिक को मिस्कीन और फ़कीर की पीछे तारीफ़ बहुत अच्छी तरह गुजर चुकी है, लेकिन फिर मैं थोड़ी सी डिटेल ये वाज़े कर दूँ कि फ़कीर वो होता है जो मांग भी सकता है, जिसकी इतनी हिम्मत और ज़रूरत होती है कि वो ज़रूरतमंद है और वो मांग सकता है। और मिस्कीन वो होता है जो ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सफ़ेद पोश होता है और उसको मांगने की ज़रूरत नहीं होती। और फ़कीर की निस्बत मिस्कीन को सदका देना ज़्यादा सवाब है, अजर सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला का भी हुक्म है कि अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओ और देखो कि कोई ऐसा बंदा जो कि मुस्तहिक है लेकिन वो मांगने की ज़रूरत नहीं करता, उसके चेहरे से उसको पहचानो, उसको समझो और उसको अदा करो, ज़कात हो या सदक़ात हों। लेकिन बात फिर वही है कि करीबी रिश्तेदारों को ज़कात नहीं दी जाती। और फिर फरमाया कि वह अपना सबील और ख्याल रखो उसका जो मुसाफिर है। मुसाफिर का फैमिली वाइज या घरेलू लिहाज से कितना ही मजबूत और मुस्तहिकम हो और माली तौर पे मजबूत हो और कहीं लोगों को देता आया हो, लेकिन रास्ते में कहीं ऐसी मुसीबतें, कहीं ऐसी मुश्किलात उस पर आ गई हैं कि वो ज़रूरतमंद हो गया, मुस्तहिक हो गया है, तो फिर हमें ज़कात की रकम से उसको अदा करना, सदक़ात की रकम से उसको देना सवाब है, ज़कात देना भी उसको अजर सवाब है। लेकिन उस वक्त तक जब तक कि वो अपने मुकाम पर पहुँचे और अपनी जायदाद तक रसाई हासिल करे, उस वक्त तक उसकी मदद करनी चाहिए। जब वो अपने एरिया में पहुँच जाए और अपने माल पे दस्तरस हासिल कर ले, रसाई हासिल कर ले, और उसके बाद फिर उसको ना ज़कात लेने का हुक्म है, ना सदका खैरात लेने का उसको इजाज़त है, और ना बाकियों को उसको देने का हुक्म है। लेने वाला अगर किसी वजह से लालची हो जाता है बाज़ दफ़ा इंसान और लेने की चक्कर में रहता है, देने वालों को चाहिए कि वो उस पर नज़र रखें, और जब वो इस काबिल हो गया है कि वो अपने माल में से खर्च कर सकता है या अपने माल पे दस्तरस पा सकता है, तब उससे हाथ खींच लेना चाहिए। क्योंकि माल दौलत में इनमें खर्च करने में, अखराजात में, ये अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान होता है, ये इंसान से इंसान का ताल्लुक़ नहीं होता। और अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा जानता है कि कौन ज़्यादा मुस्तहिक है। और अगर हम किसी मुस्तहिक को नज़रअंदाज करके किसी ताल्लुक़ वास्ते की बेस पे दूसरी जगह माल खर्च कर लेते हैं तो अल्लाह के हम जवाबदेह होते हैं और अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। उस शख्स के लिए भी बनता है जो कि क़राबतदारों को, जो कि मुस्तहिक लोगों को इग्नोर करके, सफ़ेद पोश लोगों को इग्नोर करके अपने नाम और बड़ाई बयान करने के लिए किसी ऐसी जगह पे दे आता है जहाँ उसको नाम तो मिल जाता है लेकिन अजर सवाब कम मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को पसंद नहीं करते, ना ही माशरती लिहाज से ये कोई पसंदीदा चीज़ है। और लेने वाले के लिए भी ये अच्छा नहीं है, उसके अजर व सवाब में कमी होगी, बल्कि क्या पता ऐसा भी हो मुमकिन है कि उसको सवाब की बजाय उल्टा गनाह मिले, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दिया था और उसकी नज़र में मुस्तहिक बंदा था, सफ़ेद पोश बंदा था, लेकिन उसने अपनी सब नाम बढ़ाने के लिए, अपनी वाह वाह करवाने के लिए उस जगह दे आया जहाँ वो ज़्यादा मुस्तहिक नहीं था लेकिन उसका नाम ज़्यादा बनता था। तो दोनों मुजरम हो गए। लेने वाला भी, उसने किसी का हक़ लिया जो सफ़ेद पोश था, जो वाकई मुस्तहिक था, उसका हक़ लिया, और देने वाला भी जिसने मुस्तहिक को छोड़ के दूसरे को दिया। इसलिए फरमाया कि क़राबतदारों को उनका हक़ दो और मिस्कीनों और गरीबों को दो, लेकिन ये छानबीन करके देना होता है। और यहाँ
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी हाज़िर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं मालदार हूँ लेकिन मैं अयाल रखता हूँ, कबीला रखता हूँ बड़ा, तो मैं अपनी दौलत का, जायदाद का क्या करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि ज़कात अदा कर, पहले ज़कात की रकम अलग कर और उसके बाद सदका कर, खैरात कर, ज़कात करीबी रिश्तेदारों पर नहीं होती। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं किस तरह, किस हिसाब से उन पर खर्च करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे कि करीबी रिश्तेदारों को जो ज़्यादा ज़रूरतमंद और मुस्तहिक है उसको दो, और उससे जब ज़रूरत उसकी पूरी हो जाती। ये नहीं, एक बात हमारे यहाँ ये चल पड़ी है बदबख्ती से कि हम डिपेंड कर बैठते हैं और जिधर से मिल रहा होता है पूरी ज़िंदगी उसी की उम्मीद पे बैठ जाते हैं, खुद हाथ पाँव नहीं मारते। कोशिश करनी चाहिए कि थोड़े टाइम के लिए किसी से डोनेशन ले और उसके बाद इंडिपेंडेंट हो जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होती। और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको दो जिनकी ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक, हमेशा के लिए देने वाले उनको मत बने। इसलिए कि हमेशा जब आप देने वाले बनेंगे तो वो आसूदा समझ लेते हैं और मेहनत और मशक्क़त छोड़ देते हैं और नतीजे के तौर पे एक ऐसा तबका शो हो जाता है। उस तरह आहिस्ता आहिस्ता न खट्टू और न अहल और न लायक लोग, डिपेंड करने वाले लोग सामने आ जाते हैं और वो फिर हमेशा के लिए डिपेंड करने लगते हैं और ख़ुद कोशिश के सलाहियत होने के बावजूद जब कोशिश नहीं करते तो वो नाकारा हो जाते हैं और माशरे का एक बहुत बड़ा तबका नाकारा हो जाता है और फिर देने वाले बहुत कम रह जाते हैं। और इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि मेरा अपना ख्याल ये भी है, मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ कि निज़ाम ज़कात जो है वो भी कुछ इस तरह होना चाहिए कि 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार पर पर्सन दे के हम ज़ाया करने से बेहतर है कि हम ऐसे लोगों को ढूँढें, सरकारी तौर पे, जो हुकूमती तौर पे मैं बात कर रही हूँ, ऐसे लोगों को ढूंढें जो कि वाकई गरीब है, मुस्तहिक है, लेकिन जिस्मानी तौर पे वो कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, माली तौर पे कमज़ोर है, तो माली तौर पे उनकी इस तरह मावनत करें कि कुछ परसेंट, कुछ 10, 20, 40, 50 जितने भी लोग हो सकें, सालाना उनको कोई कारोबार या कोई ऐसा सेटअप बना के दें कि आइंदा वो लेने वाले नहीं देने वाले बन जाएं और फिर वो इस तरह देने वालों में इजाफा होगा और लेने वालों में कमी होती जाएगी और माल तकसीम, दौलत की गर्दश भी होती जाएगी। इस तरह जिस तरह हमारा निज़ाम ज़कात चल रहा है कि हर एक को 2-2, 4-4 हज़ार दे दिया, फिर देखने में ये आता है कि जो मुस्तहिक है, सफ़ेद पोश है, वो खड़ा होकर मांगने से झिझकता है, झिझकना भी चाहिए, और जो मुस्तहिक नहीं है, जो आगे बढ़ जाता है, वो बोलने में तेज़ है, तो वो सारे मुस्तहिक का हक़ ले जाता है। और मैं अक्सर एक बात ये कहती हूँ कि सबसे मुश्किल बिज़नेस जो है ना वो भीख मांगना है और सबसे आसान बिज़नेस भीख मांगना है। और सब मुझसे पूछा जाता है ये कैसी तारीफ़, मैं कहती हूँ कि जब पहली दफ़ा वो भीख मांगता है ना, किस तरह मांगने की उसकी सफ़ेद पोशी मजबूर हो रही होती है, झिझक होती है, हेजिटेट करता है और उसके लिए वो इंतहाई मुश्किल जॉब होती है। लेकिन जब 2-3 दफ़ा मांग लेता है ना, आदत बन जाती है, फिर वो उसके लिए इंतहाई आसान हो जाती है। सो मांगने वालों को भी और देने वालों को भी, ऐसे तबके को, सफ़ेद पोश तबके को जो वाकई मुस्तहिक है और मांगने की आदत नहीं है, उसको इग्नोर करके अल्लाह की नाराज़गी को मोल नहीं लेना चाहिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।